अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक पहला, जिसका नाम है हिंदू और मुसलमान। इसके जो शायर है उनका नाम है तालुकचंद महरूम, जो 1887 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, यानी कि इनका जन्म है। और 1966 में जो इनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि इनकी वफात हुई है। तो हम इस सबक को शुरू करने से पहले इसके शायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो तालुकचंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खील जिला मियांवाली में पैदा हुए। भाई ये इनके गांव का नाम है जहाँ पर ये पैदा हुए हैं। कहाँ हुए हैं? तहसील ईसा खील जिला मियांवाली में। वहीं इब्तिदा तालीम पाई, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा थी इनकी, इन्होंने वहीं पढ़ ली। फिर बीए की सिंध हासिल की, फिर उसके बाद में इन्होंने बीए की डिग्री ली। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ, यानी कि फिर उसके बाद में इन्होंने जो है उस्ताद के ओहदे पर, मतलब टीचर के ओहदे पर इनको लिया गया। 1944 से 1947 तक कार्डल कॉलेज, फिर रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चर रहे। 1948 में केम्प कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चर बने। पहले तो कहाँ रही है? 1944 से 1947 तक कार्डल कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चर है। फिर उसके बाद में 1948 में केम्प कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चर बने। शेर व शायरी का शौक बचपन से था। महरूम कादिर अल कलाम शायर थे। इन्होंने कई शायरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। इनका कलाम रुबायत महरूम गंज मुआनी के नाम से शायर हो चुका है। ये तब हमारे शायर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस नज़म के बारे में। तो इस नज़म में जो हिंदू मुसलमान है, इसमें भी इन्होंने जो तालुकचंद महरूम में है वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस नज़म में इन्होंने एकता, भाईचारा और आपस में मिलजुल कर रहने के बारे में बताया है कि अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, और अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो उससे हमें नुकसान ही होगा। इसलिए सभी कौमों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तो अब इसके जो मुश्किल अल्फाज मायने हैं वो मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, यानी कि जो हिंदू है और मुसलमान है वो भाई भाई है। तफरीक कैसी, तफरीक का मतलब होता है फर्क। तो फिर किस बात का फर्क है और किस बात की लड़ाई है, ये हो गया। आया समझ में? हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। अब इसमें भाई शायर क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू हो कोई, चाहे कोई भी हिंदू हो या फिर कोई भी मुसलमान हो, इज्जत के काबिल बस है वो इंसान, यानी कि इज्जत के काबिल बस वही इंसान है। कौन है? नेकी हो जिसका कारे नुमाया। कारे नुमाया का मतलब होता है तारीफ के काबिल, यानी कि कौन हो सकता है तारीफ के काबिल और इज्जत के काबिल? जिसका अंदर नेकी हो, यानी कि अच्छे काम करने की, जिस अच्छे काम करता हो या उसके मन में अच्छे काम करने की काबिलियत हो, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, जो दूसरों की मुश्किलों को, मुसीबतों को आसान कर दे, हल कर दे, उनके मुसीबत में साथ दे, वही इंसान जो तारीफ के काबिल होता है, इज्जत के काबिल होता है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हर एक से नेकी सबसे भलाई, जो सबसे अच्छे से रहता हो और सबका भलाई करता हो। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, वही हिंदू और मुसलमान को सबको अपना भाई समझता हो, सबके लिए अच्छे काम करता हो, वही इंसान जो तारीफ के काबिल होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। दोनों का मस्किन हिंदुस्तान है। मस्किन का मतलब होता है घर, यानी कि दोनों का ही घर जो है वो हिंदुस्तान है। अब यहाँ दोनों किसके लिए आया है? हिंदू और मुसलमान के लिए। तो जो दोनों का ही घर है वो हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं, एक गुलिस्तान है, यानी कि दो बुलबुलें। अब यहाँ दो बुलबुलें भी किसके लिए तस्वीर दी गई है? इनको मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए, कि दोनों ही बुलबुल है और जिनका एक ही बाग है, एक ही चमन है, एक सरजमी है, एक आसमां है, यानी कि एक ही तो जमीन है और एक ही आसमान है। दोनों का यकजा, यानी कि एक ही जगह है। सूद व ज़िया है, यानी कि नुकसान और फायदा है, यानी कि एक ही जमीन है, एक ही आसमान है
और दोनों का घर भी एक ही है, तो फिर जो नुकसान है एक ही जगह पर जो होता है, तो नुकसान भी एक ही जगह पर होता है, फायदा भी एक ही जगह पर होता है। कैसे होता है? अगर मिलजुल कर रहेंगे तो फायदा रहेगा, और लड़ाई झगड़े करेंगे तो अपना खुद का ही नुकसान उठाना पड़ता है। ना इत्तेफाकी अजारे जहाँ है, यानी कि जो ना इत्तेफाकी का मतलब होता है मेल जोल का ना होना। अगर मेल जोल नहीं रखोगे तो अजारे जान यानी कि जान का दुख उठाना पड़ता है। मिलजुल कर रहना है कामरानी, यानी कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, यानी कि जो हिंदू और मुसलमान की जो कौम है, जो धर्म है, वो बहुत पुराने हैं, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे ही हमें कामयाबी मिलती है। ये आज का जो हमारा सबक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।